बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत चैत्र नवरात्रि से। कलश स्थापन के साथ ही आज से 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। नवरात्र में 9 दिन तक भक्त मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि का पर्व 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च 2023 तक चलेगा। 30 मार्च को भगवान श्री राम का जन्म यानी कि राम नवमी मनाई जाएगी। नवरात्र के ये 9 दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं और उन्हीं उपायों से देवी मां को प्रसन्न करने की पूरी कोशिशें करते हैं ताकि उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। और वहीं हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ निषेध और रांची से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पटना का रुख करूंगी निषेध और जानना चाहूंगी कौन से मंदिर में या कहां पर आप खड़े हैं और वहां पर जो क्योंकि चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, क्या कुछ भक्तों का सैलाब, भक्तों में जो आस्था है देखने को मिल रही है? देखिए आना, इस वक्त हम राजधानी पटना के नौलखा दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं और आज से जो चैत्र नवरात्र है उसकी शुरुआत हो रही है और हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता होती है चैत्र नवरात्र की और लोग पूजा करने के लिए भी घरों से निकलेंगे। फिलहाल इस वक्त जिस मंदिर में हम मौजूद हैं वहाँ की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जो यहाँ के पुजारी हैं उनकी ओर से पूजा की तैयारी की जा रही है। जो भी कोशिशें हैं वो पहले ही करके रख ली जा रही है और अब से लगभग आधे 1 घंटे के बाद जो पूजा है वो भी पूरे विधि विधान से यहाँ पर की जाएगी। और जो हमें जानकारी मिली है कि लोगों का भी जो सैलाब है, जो तांता है, वो लगभग 8:30-9 बजे से इस मंदिर में उमड़ता है। फिलहाल जो कुछ लोग हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मंदिर के गेट के बाहर से ही वो दर्शन करके चले जा रहे हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी यहाँ पे, चूँकि पास में ही इको पार्क भी है तो वहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, तो वो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। तो नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है तो इस मंदिर में माता के सामने मत्था टेक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद उन लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा जो इस मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कब से पूजा होगी यहाँ पे शुरू? 11 बजे हमारा पूजा शुरू होगी माँ का। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज सबसे प्रथम पूजा माँ शैलपुत्री का है। ये नवरात्रा का नाम है बसंत नवरात्रा, यानी कि चैती नवरात्रा शुरू होने का मतलब है कि नया साल हमारे हिंदू का आ गया और बसंत ऋतु का आगमन। अब देखते होइएगा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं सब एक चैती में सभी का पत्ते झड़ जाते हैं। ये पहचान एक होती है। और आदि शक्ति जगदम्बा का पूजा है जिसको हम जग जननी के नाम से भी पुकारते हैं, माँ दुर्गा भी कहते हैं, माँ काली भी कहते हैं और माँ सरस्वती भी कहते हैं। आज शैलपुत्री माँ स्वरूपनी का पूजा है और माता रानी का जो भी आज पूजा करते हैं उनको इस दुनिया में कभी दुख आ ही नहीं सकता है, क्योंकि माँ इतनी शक्ति अपने पुत्र को दे देते हैं कि वो कहीं भी रहते हैं तो हंसते खेलते रहते हैं। और ये जो कलश देख रहे हैं 21 गो, यही वो कलश है जो आश्विन वाले नवरात्रा में हमारे बाबा 9 दिन बगैर अन्न जल के, बगैर कुछ खाए पिए, माँ के शक्ति के ऊपर, माँ के ऊपर विश्वास के ऊपर यहाँ कलश लिया जाता है सीना पर और 9 दिन बगैर अन्न जल के बाबा तपस्या करते हैं। हमारे भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। रात में भी मंदिर के जो व्यवस्था हो रहा था उस व्यवस्था में हमारे सभी व्यवस्थापक थे, हमारे सभी माँ के भक्त आए हुए थे। सभी लोग रात भर व्यवस्था किए हैं और करीब 3-3:30 बजे सब लोग सोने के लिए गए हैं। अब सब लोग फ्रेश होकर के आएंगे और 9 बजे से माता का पूजा का कार्यक्रम हम लोग शुरुआत करेंगे। पूजा करने की क्या विधि है? लोग किस तरीके से पूजा करेंगे? कुछ समय भी, मुहूर्त भी है उसका? आज बहुत अच्छा मुहूर्त है। माता रानी नाभ से आ रही है, यानी कि सुख शांति लेके आ रही है। और माता रानी के आगमन का मतलब है सुख शांति, यानी कि हमारे देश दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और जो भी भक्त आज उनका मन से पूजा करेंगे उनका सभी कामना पूर्ण होगा। बिल्कुल निषेध, तमाम जानकारियां पंडित जी हमें दे रहे हैं किस तरह से जो नवरात्र बेहद अहम है। एक बार रांची का भी रुख करेंगे, अभिषेक हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जानना ये चाहेंगे, देखिए वहां पर भी, क्योंकि पटना में भी जो पंडित जी थे मुहूर्त बता रहे थे और अब ये अहम भी होता है हमारे लिए, तो ये भी जानना चाहेंगे अगर आपके पास कहीं पंडित जी हैं तो अगर आप बता पाएँ कि स्थापना, क्योंकि आज के दिन कलश स्थापना की जाती है, उसका क्या कुछ अच्छा समय रहेगा तो हम अपने दर्शकों को वो समय बता पाएँ। जी बिल्कुल आहना, देखिए कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है और हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। यानी कि आप देखिए कि राजधानी रांची के अरगोड़ा स्थित माँ दुर्गा मंदिर में है और माँ दुर्गा मंदिर की प्रांगण आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर भी विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ के जो पुजारी है वो कलश स्थापित करके और माँ दुर्गा की 9 दिन तक यहाँ पर पूजा होती है इस मंदिर में। लेकिन आज की जो मान्यता है, विशेष करके जो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई और पंडित जी क्या विधिवत रूप से कैसे पूजा अर्चना करना चाहिए और 9 दिन तक किस तरह से किस रूप में पूजा। आज से हिंदू धर्म के लिए नया साल का बोलिए तो हम लोग का स्टार्ट होता है और आज से नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है। प्रथम दिन आज प्रथम शैलपुत्री का पूजन हो। 9 दिन जो है यस मंत्र में बोला गया, प्रथम शैलपुत्री स द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे थी कुष्मांडे चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते थी कृष्णम कालेता नीचे सप्तम काल रात्रि थी महागौरी चाष्टम नम सिद्धिदात्री स नव दुर्गा प्रतिष्ठा। ये 9 दिन जो है 9 दिन हम लोग नौ माता का पूजन करेंगे और फिर 10वां दिन हम माता का विसर्जन करेंगे हम लोग। विशेषकर अगर बात की जाता है तो देखिए 9 दिन तक नवरात्र में पूजा जिस तरह से होता है, कलश स्थापित करते हैं, सभी जगहों पर माँ दुर्गा की पूजा होती है। लेकिन रामनवमी भी है 30 मार्च को, रामनवमी भी है जी। अभिषेक, ये पूछिए कि जो देखिए आज ना, क्योंकि पहला दिन होता है तो पहले दिन ना कलश स्थापना का बहुत अहम माना जाता है आज के दिन, तो समय क्या कुछ रहेगा ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाएं कि आज ये बेहद शुभ समय है अगर कलश स्थापित करते हैं तो। जी बिल्कुल, आज पंडित जी पहला दिन है नवरात्र का, तो ऐसे में कलश स्थापित किया जाता है, तो कितने बजे शुभ होगा, क्या मुहूर्त होता है कलश? आज जो है 9 बजे से कलश स्थापन का मुहूर्त है। 9 बजे हम लोग कलश स्थापन करेंगे और फिर ये आपका 4 बज के कुछ मिनट तक गया है जो कि कलश स्थापन का समय है। उसके बाद फिर ये आपका द्वितीय चढ़ जाएगा, पैरवा के बाद द्वितीय होता है, द्वितीय तृतीय चढ़ जाएगा। 9 बजे जो है कलश स्थापित हो जाएगा। 9 बजे का हम देखिए कि 9 बजे जो है वो कलश स्थापना का समय है और जिस तरह से पंडित जी बता रहे थे कि कितना काफ़ी महत्व होता है। और सीधे देखिए कि मंदिर की तस्वीर दिखाएंगे कि मंदिर के अंदर जो माँ दुर्गा का विधिवत जो पूजा अर्चना होता है वो यहाँ के जो पुरोहित होते हैं और इस मंदिर की जो मान्यता है वो विशेषकर काफ़ी पुराना और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके लगभग कई वर्षों से यहाँ पर जो है विधिवत रूप से हर साल जो है पूजा अर्चना होती है। और जिस तरह से यहाँ के पंडित द्वारा बताया जा रहा था कि तमाम जो यहाँ पर भक्त हैं वो काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं और माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, तो विशेष तौर पे धीरे धीरे भक्त का भी आने का सिलसिला शुरू होगा। और ऐसे में नवरात्र का पहला दिन है तो लोग भी जो है मंदिरों में काफ़ी पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचेंगे। बिल्कुल, एक बारी पटना का भी रुख कर लेंगे। निषेध है हमारे साथ। निषेध, देखिए पंडित जी आपके साथ मौजूद थे, अगर आप उनसे ये पूछ पाएं कि आज के दिन माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ छोटे से उपाय हैं जो पूजा के समय हम लोग कर पाएं? एक बार आप अपना सवाल दोबारा दोहराइएगा। निषेध, ये जानना चाहेंगे कि अगर आपके पास, क्योंकि पंडित जी मौजूद थे, तो अगर आप पंडित जी से ये पूछे हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आज पहला दिन है तो पहले दिन पूजा करते समय छोटे छोटे जो उपाय होते हैं माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए, क्या कुछ हमारे दर्शक कर सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम पंडित जी से बातचीत करेंगे। पंडित जी, आज पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है, तो क्या उपाय किए जाएं भक्तों के द्वारा जिससे माँ प्रसन्न हो? ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुंदरता नमस्तुते। आज बहुत सुंदर शुभ दिन माना जाता है। आज के दिन माता रानी शैलपुत्री का खीर का भोग लगावे और माता रानी का धूप दीप फूल अक्षत नैवेद्य से
खूब प्रेम पूर्वक